मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, रोज की तरह दिन की शुरुआत हो चुकी है। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे और होना भी चाहिए। हमेशा खुश रहो, मस्त रहो और ज़िंदगी जीने का मज़ा लेते रहो। तो हो गई है दिन की शुरुआत। अब मैं जा रही हूँ अपने सबके लिए ब्रेकफास्ट और लंच दोनों बनाने के लिए, क्योंकि सबको ही दो जनों को ऑफिस जाना है, दो जनों को स्कूल जाना है, तो 4 टिफ़िन पैक करने होते हैं मुझे। तो सुबह सुबह उठते के साथ मैं रसोई में आई हूँ फ्रेश होने के बाद। अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपना लंच बनाना और ब्रेकफास्ट बनाना। तो सबसे पहले मैं आलू उबलने के लिए रखती हूँ। आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, आलू दम टाइप की, और एक तरफ आटा भूनती हूँ। स्टार्ट करती हूँ गाइस। और अब मेरा वीडियो स्टॉप हो जाएगा जब पूरा काम खत्म होने के बाद ही मैं फ़ोन टच कर पाऊँगी, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है, फटाफट करना होता है। तो मिलते हैं आगे। सबको पैक कर दिया है आलू की सब्ज़ी, और ये रही पूड़ी। और रसोई की हालत देख लो गाइस, यहाँ से वहाँ तक। अब पूरा उसको समेटो काम स्टार्ट। तो गाइस घर का सारा काम हो गया है, नहाना धोना भी हो गया है, कपड़े इतने सारे धोए हैं गाइस मैंने। और मौसम आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। अभी मम्मी से थोड़ी देर पहले ही बात हुई तो मम्मी बता रही है कि बारिश हो रही है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ कभी धूप हो रही है और कभी छाँव हो रही है। तो फिलहाल तो कपड़े डाल ही देती हूँ, क्योंकि पर्दे वगैरह भी धोए हैं मैंने। डाल कर आती हूँ कपड़े छत पे। फिर 11:30 हो गए, थोड़ी देर बैठ ही जाऊँगी छत पे, उसके बाद मैं स्कूल जाऊँगी। तो अभी चलते हैं छत पे। मौसम ख़राब है आज गाइस। कपड़े मैंने डाल दिए हैं। आज कर्टन्स वगैरह भी थे, चादर वगैरह भी थे, बहुत सारे कपड़े हो गए थे आज भी। रोज ही हो जाते हैं, कभी कभी कम होते हैं बाई चांस। वहाँ भी कपड़े ही हैं, कपड़े ही कपड़े। मौसम कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव लगा ही हुआ है। मौसम बहुत अच्छा है। हमारे ना सामने एक बहुत बुज़ुर्ग हैं, और वो ना मैंने उनको डेली देखती हूँ झाड़ू लगाते हुए। मैं आपको दिखाती हूँ, ये दिख रही है अम्मा जी आपको? ये बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं, आई थिंक सो। बहुत मतलब केयर करते हैं लोग इनकी, मतलब इनके जो फैमिली मेम्बर है ना, मैंने उनको देखा है काफ़ी ज़्यादा पकड़ के चलते हैं या इनको चलाते हैं। लेकिन इनको मैंने हमेशा देखा इस टाइम में ये झाड़ू लगा रही होती हैं, और अपना कूड़ा देख रहे हैं खुद ही उठा के बाहर फेंक देंगी। ये फेंक दिया। तो ये बात सच है गाइस। आप अगर जब तक अपने हाथ पैर चला रहे हो ना, जब तक आप स्वस्थ हैं, कभी भी ना इंसान को अपने हाथ पैर चलाते रहना चाहिए। मेरी दादी भी ऐसी थी। मेरी दादी सीरियसली बताऊँ गाइस, मर गई, लेकिन वो ना कभी भी, एक तो पहली बात तो सर्दी चाहे गर्मी, वो ठंडे पानी से नहाती थी। सुबह 5 बजे नहाकर अपना बैठ जाती थी, और सारा मतलब अपना बेडशीट वगैरह, अपने रूम को क्लीन वगैरह करना वो खुद करती थी। उनकी 4 बहुएँ थी, मैंने कभी किसी को नहीं देखा करते हुए। वो खुद से अपना रूम क्लीन वगैरह करती थी। एक बहू तो उनसे दूरी रहती थी, 3 बहू उनके साथ रहती थी। एक बहू उनकी अपने गवर्नमेंट क्वार्टर में रहती थी, मतलब मेरी बड़ी मम्मी, ठीक है। और मेरी चाची ताई वगैरह, मैंने कभी नहीं देखा उन लोगों को मतलब कभी काम करते हुए, दादी के कमरे में झाड़ू लगाते हुए, बेडशीट वगैरह। दादी खुद से अपनी बेडशीट वगैरह भी धोती थी, झाड़ू पोछा भी करती थी, अपने कपड़े भी धोती थी। और जब मैं चली जाती थी ना नानी के यहाँ से, तो मेरी नानी ना पता है क्या करती थी, दादी कहती थी कि ना हमारे घरवा ना साफ़ कर बे, तनी हमारे बेडवा वेडवा ठीक कर दे, अलमारी वगैरह हमारा कपड़वा सही से रख दे। तो मैं उनका वो हेल्प करती थी। तो मुझे याद है कि मतलब मेरी दादी हर टाइम काम करती रहती थी, हर टाइम कुछ ना कुछ करती ही रहती थी। और बहू को गाली देती थी, एकनी के तो काम ही ना ख़त्म होला, दिन भर पता ना का करेली सन, भोरे उठे के तो आदतें नहीं खे। और झाड़ू नहीं लगाती थी, जैसे कई बार ना मम्मी वगैरह तो कहेंगी ई ना कि सुत के उठ के पहले झाड़ू लगावे के चाहिए, तो एकनी के रसोई में घुस जाली सन, ना नहाई ली सन, ना धोई ली सन, एकनी के हाथ के केक खाई, ऐसे बोलती थी। तो वो चीज़ें बहुत याद आती है। और मैं अपनी दादी को बहुत छेड़ती थी, पता क्या? वो ना जब भी सामने वाले पड़ोस के घर में बैठती थी, मैं बोलती थी कुछ काम कर लिया करो। जब देखो बैठे बैठे खाती रहती, तो कहेगी तेरा बाप मेरे को खिलाता है क्या, मैं अपने मर्द का कमाई खा रही हूँ। वो तो बहुत हम लोगों का होता था। और याद आती है कई बार घर जाओ ना, तो वो रूम आज भी बंद मिलता है, तो बहुत खलता है कि मतलब दादी वाला रूम बंद है, कोई नहीं है। पहले जाओ तो सबसे पहले दादी से मिलते थे, दादी के रूम में गपशप मारते थे, तभी मम्मी के कमरे में जाते थे। लेकिन आज के टाइम पे वो रूम लॉक रहता है, और नीचे वाले फ्लोर पे ना हमारे कोई रहता ही नहीं है, कोई नहीं। वो एक तरीके का बेसमेंट टाइप का बन गया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो डाउन में चला गया है। तो यही सब है गाइस। बहुत मिस करती हूँ अपने दादी को, नानी को, बहुत ज़्यादा। बड़े पापा का भी यही हाल है, वो भी सडनली चले गए, कुछ पता ही नहीं चला उनका। अच्छा खासा 2-3 दिन पहले उन्होंने मुझे कॉल की हाल ही में, सडनली उनकी डेथ हो गई। वो चीज़ भी बहुत खली, भाई का भी बहुत खला, मतलब कुछ सालों में बहुत सारी चीज़ें खो दी। भाई, बड़े पापा, दादी, नाना, नानी, इन सब लोगों को खोने का अलग ही दर्द है। पता नहीं क्या चाहता है भगवान, क्या रास्ता है क्या नहीं, समझ में नहीं आता। लेकिन फ़ील होता है कभी कभी कि नहीं होना चाहिए सारी चीज़ें।
बस यही सब चीज़ें हैं गाइस लाइफ में, बस लगी रहती है दुख सुख सुख दुख, पता नहीं क्यों। और मुझे तो कई बार ऐसा लगता है ना कि भगवान ने कुछ अलग ही कहानी रच रखी होती है और हम लोग कुछ अलग ही कहानी चलाते हैं। अभी भी 2-3 दिनों से कुछ बातों को लेकर मूड अपसेट चल रहा है, लेकिन अभी मैं शेयर करूँगी थोड़े दिनों बाद। अभी मैं वेट कर रही हूँ कि शायद वो चीज़ ठीक हो जाए। बाकी मे बी श्याम बाबा सब ठीक करता है, और वह है ना हारे का सहारा, शायद हारते हुए को जिता दे। मुझे आस है उन पे कि वो सब ठीक करेंगे। बाकी वेट एंड वॉच। बाकी सब तो ठीक ही है। मम्मी से बात हो ही गई थी घर पे, पापा जी से भी बात हो गई थी, भाई ऑफिस चला गया है, भाई से भी बात हो गई थी सुबह ही। तो भाई ऑफिस निकल ही रहा था तब मैंने उसको कॉल की थी। तो बस यही सब है, दिल्ली में लगा रहता है। छोटा भाई तो मेरे पास ही रहता है अभी उसकी जॉब वाप लग जाए फिर उसका भी सेट हो जाएगा यहीं पर ही। आप लोगों का क्या है, कैसे है? लाइफ सबकी सेम नहीं होती है, आई नो सबकी, लेकिन अप एंड डाउन चलता ही रहता है लाइफ में। दिखाती हूँ आगे कुछ। तो गाइस मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि ना मॉर्निंग में सुबह सुबह मेरा चॉपर टूट गया है, जिसकी वजह से सब्जी मैं ना वो प्याज वगैरह जो चॉप करती हूँ ना, तो उससे मेरी सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनती है। तो वो सुबह सुबह टूट गया है, तो मैं उसको ही लेने के लिए मार्केट जा रही हूँ। लाइट वगैरह नहीं चली गई इसके कहीं की भी, सब मुझे जलाना है। तो चलो चले, हस्बैंड बाहर वेट कर रहे हैं, मैंने उनको कॉल कर दिया था। तो गाइस आज मेरे को ब्लॉगिंग का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि आज शाम को जब उठी सोकर तो मार्केट गई थी जैसे कि चॉपर लेने के लिए। वहाँ से आने के बाद मैं ना बेड में ना गर्म कपड़े वगैरह रखने लगी, जो ज़्यादा हैवी मोटे मोटे हैं ना, उनको मैंने सारे बेड वगैरह में रखा। अब मैं रसोई में आई हूँ, एक तरफ रख दिया चावल और एक तरफ मैं बना रही हूँ कटहल की सब्ज़ी। कटहल को अच्छे से वॉश वगैरह कर लिया और मैं रेडी कर रही हूँ कटहल। दाल भी बन चुकी है, तो दाल चावल और कटहल की सब्ज़ी बना रही हूँ अभी। बस यही है गाइस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस फटाफट बना दूँ। अब माइंड डिस्टर्ब चल रहा है, जिसकी वजह से मेरा कैमरा उठाने का भी मन नहीं कर रहा है। फिर भी कहते हैं इंसान पेट नहीं मानता, बाकी सब चीज़ मान जाती हैं। तो फटाफट कटहल रेडी करती हूँ और हस्बैंड को खाना देती हूँ, क्योंकि उनको लग रही है भूख, कह रहे हैं फटाफट खाना दो। बेड वगैरह खोलने की पता ही आपको, जब बेड वगैरह खोल लो तो काम बढ़ जाता है, बस वही हो रहा है, बेड खोलने से काम बढ़ गया है। चावल भी मेरे हो गए, बस अब मैं सब्ज़ी बनाती हूँ और फिर तो गाइस खाना पीना हो गया है, धोना माजना भी हो गया है, और अब हम जा रहे हैं सोने। बिकॉज अब जल्दी सोना स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठना पड़ता है। 4 टिफ़िन पैक करने होते हैं मुझे, ब्रेकफास्ट लंच सब बनाना होता है, तो बहुत ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए और थक जाती हूँ गाइस। और ये कुछ एनुअल डे में शायद इसने पार्टिसिपेट किया, तो स्कूल में भी जल्दी जाना होगा इसको, और कल इसका थॉट ऑफ द डे है, उसके लिए भी इसको जल्दी जाना है, तो बहुत काम होता है गाइस, थक जाती हूँ मैं सीरियसली। मेरी ना कल असेंबली है, तो इसीलिए जल्दी जाना। असेंबली में इसका कल थॉट ऑफ द डे है, और मेरा डांस में सिलेक्शन हुआ है। डांस में सिलेक्शन हो गया। मतलब क्या थॉट है कल तुम्हारा? मेरा स्मॉल स्टेप लीड टू बिग अचीवमेंट, मतलब मीन्स छोटी जगह से बड़ी जगह पे जाना। और तुम गुड नाइट बोलो, बाय बाय। बस मैं ना एक ही लड़का हूँ, सारी गर्ल्स हैं, मैं ही बस एक अकेला हूँ डांस में। चलो बाय बाय करो, गुड नाइट करो, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो। मिलेंगे हम कल, बाय बाय बाय। सी प्लीज़ गाइस, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।